नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। आप अपना ये वीडियो अपने लग्न के हिसाब से देखें, ठीक है। और बहुत इजी है ये लग्न समझना। मतलब फर्स्ट हाउस जो होता हाँ, ये बहुत इजी है। क्या करना है, सबसे पहले तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, होरोकॉस्मो एक ऐप है, हमारा ही ऐप है, iOS एंड्रॉयड में अवेलेबल है। आप इसको लिंक भी अगर Yes. डिस्क्रिप्शन में डाल सकें तो अच्छा रहेगा। फ्री में डाउनलोड करिए, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए इसमें, फिर आपकी कुंडली ओपन हो जाएगी। कुंडली जो होगी वो इस तरह से कुछ आपको दिखाई देगी, इस तरह से डब्बे बने होंगे उसमें, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये देखना है कि ये आपका फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस, ठीक है। हम्म, चलो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ उसमें, ठीक है। ठीक है। यहाँ पर कुछ एक नंबर ज़रूर लिखा होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 7 नंबर लिखा है, हम्म, ठीक है, या 8 नंबर लिखा है, या 9 नंबर लिखा है, या 10 नंबर लिखा है, ठीक है। ऐसे आपको मान लेना है, ठीक है। बस मान नहीं लेना, ये आपको पता करना है अपनी कुंडली को देखकर। बस आपको अपना लग्न पता चल गया। ठीक। यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक कोई नंबर लिखा होगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं लिखा होगा। तो 1 नंबर मेष राशि है, 2 नंबर वृषभ राशि है, 3 नंबर मिथुन राशि, 4 नंबर कर्क राशि है, 5 नंबर सिंह राशि है, 6 नंबर कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक है, 9 धनु है, 10 नंबर कैप्रिकॉन यानी मकर राशि है, 11 नंबर कुंभ राशि है और 12 नंबर मीन राशि है आपकी। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि आपके फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि बैठी हुई है। सिर्फ नंबर देखना है, फिर से बोल रहा हूँ। हो सकता है यहाँ पे मंगल बैठा हो सकता है शनि बैठा हो सकता है कुछ ना बैठा हो, पूरा हाउस खाली है, बस आपके यहाँ पे 8 लिखा था, ठीक है, पॉसिबल है, ठीक है। तो आपको अपने फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा हुआ है वो जानना है। इसको हम फर्स्ट हाउस कहते हैं, कुंडली का पहला घर कहते हैं। इसको हम लगन भी कहते हैं, ठीक है। यही लगन है और कुछ नहीं लगन है। तो हम जैसे मान लीजिए 3 लिखा है ना, 3 इज जेमिनाई या मिथुन राशि है, तो हम इसे कहेंगे कि ये मिथुन लगन की कुंडली है या जेमिनाई असेंडेंट की कुंडली है। बस आपको इतना पता कर लेना है, उसके बाद मुझ पे छोड़ दीजिए बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। वर्गो 6 नंबर की लगन के ऊपर चलते हैं। तो अगर ये 6 नंबर का लगन है यानी कि कन्या लगन की कुंडली हो गई, तो 6 ये है तो 9 यहाँ आएगा, 12 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब जुपिटर आपके इस हाउस में जाकर एग्जॉल्टेड हो रहे हैं 11th हाउस में। लॉर्ड कहाँ के हैं, 4th हाउस के। 4th हाउस लॉर्ड 11th हाउस में जाकर एग्जॉल्टेड यानी पावरफुल हो रहा है। 7th लॉर्ड 11th हाउस में जाकर पावरफुल हो रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि 11th हाउस में जुपिटर का जाना क्या होता है। तो कन्या लगन वालों के लिए एक्चुअली में ये वो लगन है जिसके लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम आया है, ठीक है। सबसे अच्छा समय है क्योंकि 11th हाउस आपका प्रॉफिट, अचीवमेंट्स, आपके गोल्स, आपकी इच्छाएं, और जुपिटर वहाँ बैठ के बोल रहे हैं तथास्तु, ठीक है। ये लोग जितना इन्होंने 2025 में संघर्ष किया, 2026 भी आधा संघर्ष किया, उसका फल मिलने वाला है। सबसे पहले ये नेटवर्किंग का भी हाउस है, तो एक्सपेंशन होगा किसमें, नेटवर्किंग में। आपकी इनकम और प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर आपका जो फ्रेंड सर्कल है, जो सोशल सर्कल है, वो भी बढ़ेगा, ठीक है। आप देखिएगा कि कुछ नए लोग अचानक से आपके पास आएंगे, जुड़ जाएंगे और वो रिश्ता लंबा चलाने की कोशिश करेंगे। अब यही अगर मैं सेंटेंस उठाऊं और एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो दिस इज़ अ टाइम कि आपको एक नया फंडिंग मिल सकता है, नया इन्वेस्टर मिल सकता है। अगर आप ढूंढ रहे थे उसको, तो जून के महीने में, जुलाई में आपको ये चीज़ पक्की हो सकती है आपकी। अगर मैं स्टूडेंट के लिए बोलूं तो आप तो अभी इनकम कर नहीं रहे हो, तो आप ऐसे ग्रुप में जाओगे जहाँ पे पढ़ने वाले लोग अच्छे थे, जो मतलब आपसे ज़्यादा तेज़ थे, ठीक है। इस तरह से आपके फ्रेंड बदलेंगे, दोस्त बदलेंगे, ग्रुप बदलेगा। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी ज्वाइन हो सकते हो, जैसे इस्कॉन एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ऐसे ही आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो सकते हो। नेटवर्क बढ़ने वाला है और इसको रोकना नहीं चाहिए कन्या लगन को, ठीक है। कोई अगर कह रहा है ना कि अरे वो मेरे जो बॉस है ना, या मेरे जो चाचा जी हैं ना, वो इस बिज़नेस को करते हैं या वो वहाँ के प्रोफेसर हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, जाइए, ठीक है। इस टाइम पीरियड में कन्या लगन वालों को नेटवर्किंग करनी चाहिए, अच्छे लोगों से मिलना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप और टप्पू सेना लगी हुई है स्कूटर में गेड़ियाँ मार रही, मम्मी नेटवर्किंग करने जा रहा हूँ मैं पान की टपरी पे, नहीं, वो वाली नहीं। जहाँ पे आपको पता होता है, इंसान को पता होता है क्या करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके लिए, ठीक है। तो जुपिटर यहाँ पे जाते हैं, डिज़ायर, इच्छाएँ। अच्छा, इच्छाएँ और डिज़ायर इनके ना इस टाइम पीरियड में जुपिटर मेटलिस्टिक डिज़ायर नहीं बढ़ाता। जुपिटर को पैसे, धन दौलत, इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 11th हाउस में है जुपिटर आपके, तो जो डिज़ायर आपका बढ़ रहा है वो अचीवमेंट का डिज़ायर बढ़ रहा है। प्रॉफिट वॉफिट सब हो रहा है, वो खुशियाँ देगा आपको, बट एक्चुअली में अगर मैं कोर पूछूंगा तो आप पैसे से ज़्यादा खुश हो कि आपने ये माइलस्टोन 10 मिलियन सब्सक्राइबर लिए, इससे खुश हो, तो आप कहोगे उससे ज़्यादा खुश हो मैं। और ये ना भी होता तो वो जो मैंने अपनी मेहनत से अचीव किया, ये चीज़ मैं चाहता था। तो कन्या लगन टफ टाइम था इनका पीछे, और स्पेशली जो व्यापारी थे कन्या लगन के, क्योंकि शनि इनके व्यापार के घर में आकर बैठा था। इनकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए भी एक टफ टाइम था, जो कि अब ईजी होने वाला है। तो इस लगन का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है। चौथे घर का मालिक 11वें घर में जाकर बैठ गया, इसका क्या मतलब हुआ।
चौथा घर होता है हमारी लग्जरी, हमारा कंफर्ट, हमारी माता जी, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा व्हीकल। चौथा घर का मालिक उठा और 11वें में आ गया, यानी कि नेटवर्किंग की वजह से आपके लग्जरी बढ़ेगी, आप प्रॉपर्टी खरीदोगे। इसका मतलब अगर वो नहीं किया तो ये भी नहीं होगा, ये भी बात है। आपकी मम्मी के डिज़ायर अचानक से बढ़ने लगेंगे। अब मम्मी कहेंगे कि बहुत हो गया, अभी हमें को 4 धाम की यात्रा कराओ, ठीक है। ये तो मैंने वो संस्कारी मम्मियों की बात कर दी, ठीक है। मम्मी की कोई और डिज़ायर भी हो सकता है, ठीक है, जो आपको पूरा करना पड़ेगा और करना चाहिए भी, ठीक है। अब 7वें घर का, ये तो आपके स्पाउस का घर है, बिजनेस का भी घर है, बिजनेस पार्टनर का भी घर है और स्पाउस का भी घर है। स्पाउस को अगर हम ले लें, स्पाउस के भी तो डिज़ायर बढ़ रहे हैं। अब स्पाउस आपके पीछे लग गया, वर्मा जी ने देखो वो बढ़िया वैगनार कार ले ली है, तुम अभी भी स्कूटर पर चल रहे हो, मेरे साथ गाड़ी चाहिए, तो क्या हुआ, स्पाउस के डिज़ायर बढ़ रहे हैं। आपका स्पाउस कई सारी चीज़ों की डिमांड आपसे कर सकता है, ठीक है, जिससे आप ओवरवेल्म हो सकते हो, इमोशनली चार्ज हो सकते हो। इधर से मम्मी की डिज़ायर, इधर से स्पाउस की डिज़ायर, ठीक है, बीच में आप हो जिसको सब पूरा करना है। इस तरह से भी चीज़, तो इनका स्ट्रेस बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेस बढ़ेगा, पर वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट भी होंगी। इच्छा पूर्ति के लिए भी ये बहुत अच्छा है, और जो रेमेडी बताऊंगा वो भी इनको करनी चाहिए। सो दिस इज़ अ गुड टाइम, एक गुड फेज स्टार्ट हुआ है किसका, कन्या लगन वालों का। हेल्थ वाइज कैसा होगा इनके लिए? हेल्थ वाइज इनके स्टमक, क्योंकि 5 यहाँ पे आएगा ना, 5वां 10वीं राशि, तो इनके स्टमक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हड्डियों का दर्द भी इनको सताएगा, बैक पेन, कंधों का दर्द, पैरों में दर्द, ये भी इनको पेन करेगा। पेट, मैंने स्टमक आपको बता दिया, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी वगैरह भी इनको परेशान करेंगी। अगर इनकी कोई संतान नहीं है तो संतान के योग अच्छे बने हुए हैं, क्योंकि 5वां घर बेबी का भी है। ये लोग अपने आप को एजुकेट ना चाहते हुए करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हाउस ख़राब हो रहा है अभी फ़िलहाल के लिए, इसमें परेशानियाँ आ रही, इसमें एजुकेशन है, तो वो वाली चीज़ें सीखनी पड़ रही जो शायद आप चाह नहीं रहे थे कि मैं सीखूं। राइट। अब ऐसा इंसान कब करता है, जब मजबूरी होती है, ठीक है, कि अगर यार ये अभी नहीं सीखा तो आगे मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा, आगे मुझसे लोग आगे निकल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं जयेश, आप पॉडकास्ट करते हैं, आप एआई का यूज़ नहीं आता आपको, तो आपको पता है कि मेरे सारे कॉम्पिटिटर कर रहे हैं, क्वेश्चंस उससे बना रहे हैं, वो पॉडकास्ट की ट्रांसक्रिप्ट से जज कर रहे हैं अपने चैनल को, मैं ये क्यों ना सीखूँ। मन नहीं है इतना जाके किसी की कोर्स में, वेबिनार में बैठने का, बट ये मजबूरी है कि अगर ये नहीं किया तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस तरह की पढ़ाई कन्या लगन वाले करने वाले, बट ऑल दो ओवरऑल अगर हम देखें तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। बस यहाँ पर आपका राहु ना बैठा हो, केतु ना बैठा हो, क्योंकि ये 2 प्लैनेट है जिनके ऊपर जुपिटर अब जब जाएगा तो आपको परेशान करेगा, आपको तंग करेगा, ठीक है। तो मेरी जो अच्छी अच्छी गुडी गुडी बातें हो आप पे उतनी अप्लाई नहीं होंगी, ठीक है। अगर मैं कहूँ कन्या लगन वाले लोगों के लिए सबसे अच्छी रेमेडी वो है कि 1 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष ज़रूर पहनिए इस टाइम पीरियड में। सावन भी आ रहा है तो इस वजह से भी पहन सकते हैं, और सिट्रिन का ब्रेसलेट आप भी पहन सकते हैं, जैसे मैंने पहना ना सिट्रिन का ब्रेसलेट, ठीक है, इस तरह से ब्रेसलेट आप भी पहनेंगे, आपको फ़ायदा होने वाला है।